तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस वीडियो को। सबसे पहले लिव मॉर्गन से एंड ये अपडेट सुनने के बाद बहुत सारे लोग क्रेजी हो गए ट्विटर पे, क्योंकि लिव मॉर्गन हो चुकी हैं अरेस्ट। क्या है अपडेट, मैं आपको सीधा अपडेट बताता हूं। पीडब्ल्यू इंसाइडर ने रिपोर्ट करा कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार लिव मॉर्गन वॉज अरेस्टेड यस्टरडे इन समटर काउंटी, फ्लोरिडा आफ्टर अ ट्रैफिक स्टॉप। मॉर्गन वॉज अरेस्टेड फॉर पोजेसन ऑफ मैरिजुआना नॉट मोर देन 20 grams एंड पोजेसन ऑफ ड्रग्स पॉसिबली सिंथेटिक कैनाबिनॉइड। मॉर्गन हैज ऑलरेडी बॉन्डेड आउट। तो यहाँ पे बताया गया कि जो लिव मॉर्गन है उनको अरेस्ट कर लिया गया था फ्लोरिडा में एक ट्रैफिक चेकिंग पे। बताया गया क्यों अरेस्ट करा गया, तो लिव मॉर्गन को अरेस्ट करा गया था मैरिजुआना को कंज्यूम करने की वजह से। साथ में बताया गया कि वो ड्रग्स के अंदर थी, ड्रग्स के नशे में थी एंड वो जो है इस वजह से अरेस्ट करी गई। हालांकि उनसे जो है बॉन्ड वगैरह पेपर भरा के उनको वापस से छोड़ दिया गया, लेकिन अभी के हिसाब से ये एक न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है। फैंस को डर है कि कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू को स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले लिव मॉर्गन के ऊपर। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उनको सस्पेंड कर देगी? देखो फायर तो करने से ही वो तो होने ही नहीं वाला है, लेकिन हो सकता है कि सस्पेंड डब्ल्यूडब्ल्यू कर दे। लेकिन देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यू क्या एक्शन लेती है क्या नहीं। मेरे हिसाब से भाई मेल सुपरस्टार्स ये चीज़ें करते हैं, मेंस करते हैं, जैसे जिम ऊसो वगैरह ने करा था तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। एक बार रोमन रेंस भी सस्पेंड हुए थे, मैट रिडल को तो बाहर फेंक दिया। तो ऐसे में भाई लिव मॉर्गन को भी एटलीस्ट एक 30 डेज सस्पेंशन तो देनी चाहिए, वो तो एटलीस्ट डिजर्विंग है। तभी पता चलेगा कि चीज़ें जो है कैसे वर्क करती है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो ये होना चाहिए, जरूर से इक्वलिटी होनी चाहिए भाई दोनों के बीच में। अभी के हिसाब से ये एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के सामने आई फैंस के लिए, स्पेशली लिव मॉर्गन के फैंस के लिए, जो कि अभी भी इनको इनोसेंट बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है शार्लेट फ्लेयर को लेके। एंड एक और बैड न्यूज़ है इस बार शार्लेट फ्लेयर की तरफ से। वैसे तो हमें ऑलरेडी पता था कि शार्लेट फ्लेयर को हो चुकी है इंजरी एंड ये पिछले स्मैकडाउन के अंदर हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंजरी थी एंड आइडिया लग ही रहा था कि हो सकता है कि ये सीरियस इंजरी होगी। मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि ये रेसलमेनिया भी मिस कर जाए। अगर किस्मत अच्छी रही तभी ये रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। यूजुअली नी इंजरीज होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। हमने सेथ रॉलिंस के साथ देखी, उन्होंने तो पूरा रेसलमेनिया 32 बेचारे ने क्राउड में बैठ के देखा था इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस करा, डब्ल्यूडब्ल्यू हैव ऑफिशियली अनाउंस दैट शार्लेट फ्लेयर विल बी आउट फॉर 9 months आफ्टर सफरिंग द इंजरी ऑन स्मैकडाउन लास्ट वीक। तो यहाँ पे 9 महीने के लिए मिनिमम बाहर हो गई शार्लेट। अब 9 महीने तो मिनिमम है, उसके आगे अगर और कुछ होया तो दिक्कत ही है। डब्ल्यूडब्ल्यू उसके बाद भी वेट करती है रिटर्न वगैरह कराने के लिए। अभी के हिसाब से मिनिमम 9 महीने के लिए शार्लेट डब्ल्यूडब्ल्यू से जा चुकी हैं। दैट मीन्स कि वो रेसलमेनिया भी मिस करेंगी, रॉयल रंबल में भी नहीं होने वाली हैं। तो ये रियल में काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है शार्लेट फ्लेयर के लिए। एंड इस टाइम पे जब सारे सुपरस्टार्स चाहते हैं कि वो कार्ड में टॉप पे हों, बेचारी शार्लेट को हो चुकी है इंजरी। इन्होंने रिएक्शन भी दिया एक हार्ट ब्रेक इमोजी के साथ एंड ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। एंड शार्लेट फ्लेयर बेसिकली एक बॉच की वजह से इंजर्ड हो गई, जिसमें ना ही आस्का की गलती है ना ही इनकी गलती है। रेसलिंग रिंग के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं एंड इसके लिए ही आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करते हो। तो ये एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है शार्लेट फ्लेयर के लिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं एक मैसिव अपडेट के बारे में एंड ये एक और विमेंस सुपरस्टार को लेके। ये है इस बार साशा बैंक्स को लेके। साशा बैंक्स को लेके मैसिव अपडेट से मेरे पास, मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे आपको भी पता होगा, देख रहे होगे आप लोग कि साशा बैंक्स की रूमर्स बढ़ रही है, दिन पर दिन बातें बढ़ रही हैं जैसे जैसे रॉयल रंबल क्लोज आ रहा है। एंड अभी के हिसाब से पहले तो फाइटफुल वालों ने कंफर्म करा कि एक बीच में AEW के साथ साशा बैंक्स की अच्छी बन रही थी, बातें थी, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। दैट मीन्स कि AEW में साशा बैंक्स नहीं जाने वाली है। कल मैंने आपको दिखाया था साशा बैंक्स का एक क्रिप्टिक ट्वीट जहाँ पे कि वो कुछ तो रेसलिंग से रिलेटेड ही टीज कर रही थी। मोस्ट प्रोबेबली वो अपने रेसलिंग रिटर्न को टीज कर रही थी। अब अभी के हिसाब से फाइटफुल की रिपोर्ट आई तो फैंस देख के जो है काफ़ी ज़्यादा श्योर हो चुके हैं कि वो WWE में ही आने वाली हैं, स्पेशली ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर। एंड विमेंस डिवीजन इतना तगड़ा हो चुका है तो साशा बैंक्स का भी होना बनता है। अभी जो है BW यानी कि बूजर ने खुद से एक और रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट तो नहीं दी है, मतलब टीज करा है। अब कल भी इन्होंने एज स्टाइल्स को लेकर टीज करा था, मैंने आपको बताया कि एज स्टाइल्स स्मैकडाउन में हो सकते हैं, बूजर ने टीज करा है एंड वो चीज़ हुई भी। तो बूजर कितना एक्यूरेट होता है सबको पता है। इन्होंने फिर से जो है टीज करा है, साशा बैंक्स के थीम सॉन्ग का एक पार्ट जो है ट्वीट करा एंड टीज करा है साशा बैंक्स को। एंड आई एम वेरी श्योर कि साशा बैंक्स WWE के अंदर अपना कमबैक करने वाली है, मेरे तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड आई बिलीव कि आप लोग भी सेटिस्फाइड हो गए इन रिपोर्ट्स वगैरह से, क्योंकि अगर CM पंक वापस आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। एंड CM पंक के टाइम हमने देख ही लिया कि बूजर कितना एक्यूरेट होता है। जब सारे के सारे रिपोर्टर्स डिनाई कर रहे थे इस रिपोर्ट को, तब बूजर कह रहा था कि लग रहा है कि आएगा एंड आ भी गए CM पंक। तो एक्चुअली
आप बिलीव कर सकते हो बूजर रेसलिन के ऊपर अभी के हिसाब से सासा बैंक्स को लेके कुछ मैसिव अपडेट्स आ रही है। एंड इवन इस बार तो फाइटफुल भी एग्री कर रही है कि हाँ सासा बैंक्स AEW में नहीं जा रही हैं। तो अगर वो AEW में नहीं जा रही हैं तो कहाँ आ रही हैं। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स को लेके। एंड स्पॉइलर अलर्ट गाइस, अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि अपना अगले वीक का आप मजाक खराब करो स्मैकडाउन का, तो इस अपडेट को, इस वीडियो को यहाँ से आप लोग स्किप कर देना, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ही मैसिव होने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। WWE ने इस एपिसोड को टेप कर लिया है आज के ही स्मैकडाउन में। तो क्या क्या हुआ टेपिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, जितनी फुटेज, जितनी फोटोज़ वगैरह मेरे पास अवेलेबल है, जो भी कुछ है वो मैं आपको ट्राई करूँगा कि दिखा दूँ। जो नहीं है वो तो फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो सैंटोस एस्कोबार का मैच हुआ बॉबी लैस्ली से, जहाँ पे कि सैंटोस एस्कोबार जीत जाते हैं। यहाँ पे जो वो हेल्प लेते हैं एंसल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरियो से, तो सैंटोस एस्कोबार हेल्प लेने की वजह से बॉबी लैस्ली को हरा पाते हैं एंड बॉबी लैस्ली इंटरफेरेंस की वजह से हार जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहाँ थे, वो तो देखो पता चलेगा स्मैकडाउन में। इसके बाद जो है ड्रैगन ली का मैच हुआ बुच से NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। फेयर एंड स्क्वायर मैच था। ड्रैगन ली यहाँ पे बुच को हरा देते हैं एंड रिटेन करते हैं अपनी टाइटल। एजे स्टाइल्स का हील प्रोमो आता है, एजे स्टाइल्स प्रोमो कट करते हैं, फुल ब्लैक ड्रेस थे एजे स्टाइल्स, वो TNA वाली लोन वुल्फ वाली वाइब्स दे रहे थे। एजे स्टाइल्स जो है कहते हैं कि उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता कि रैंडी ऑर्टन या LA नाइट किसको चाहिए रोमन रेंस की अपॉर्चुनिटी, रोमन रेंस के टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी, मुझे फेस करना है रोमन को, मुझे चाहिए अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि बेसिकली उनका लॉजिक भी सही है कि LA नाइट ने उनकी अपॉर्चुनिटी छीन ली उनसे, तो वो कहते हैं कि मैं पहला बंदा हूँ जो कि डिजर्व करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को। तो अभी के हिसाब से ऑर्टन डिमांड कर रहे हैं रोमन के अगेंस्ट मैच, LA नाइट डिमांड कर रहे हैं एंड अभी एजे स्टाइल्स भी कर रहे हैं जो कि डिजर्व भी करते हैं। इसके बाद जो है LA नाइट एंड रैंडी ऑर्टन इंटरप्ट करते हैं सेगमेंट को। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो आते हैं एंड ट्रिपल थ्रेट मैच जो है कंफर्म करते हैं, अनाउंस करते हैं न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के लिए। अब ये स्मैकडाउन का स्पेशल एपिसोड होने वाला है। कल ही मैंने आपको बताया कि WWE जो है न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन वापस ला सकती है। अब या तो पूरा पेपर व्यू लाएगी या फिर स्मैकडाउन या फिर रॉ का एक्सक्लूसिव लाएगी, तो वो स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव एपिसोड है न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन का। एंड यहाँ पे इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा एंड जो भी इस ट्रिपल थ्रेट मैच में जीतेगा, बेसिकली नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच है, जो भी जीतेगा वो रोमन रेंस को रॉयल रंबल में फेस करेगा। यानी कि अगर रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं तो वो रोमन को फेस करेंगे रॉयल रंबल में, अगर एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं तो वो फेस करेंगे रोमन को रंबल में, एंड अगर LA नाइट जीत जाते हैं तो वो फेस करेंगे रोमन को रंबल में। इसके बाद बियांका ब्लेयर, शॉर्जी ब्लैकहार्ट, जेलिना वेगा एंड मेसन की जो टीम है वो हराती है डैमेज कंट्रोल को। बियांका ब्लेयर की टीम आती है क्रिसमस टैंक पे। मैच के दौरान मेरी क्रिसमस के चैंट्स थे एंड मैच में बिल्कुल केओस था भाई, अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करी गई मैच के अंदर। इवन इस्लाडॉन एंड आल्बा फायर का जो है इंटरफेरेंस भी देखने को मिला, उन्होंने कैरिसन को अटैक भी करा था। देन उसके बाद केविन ओवंस कार्मेलो हेज का मैच होता है US चैंपियनशिप का एंड इस मैच के अंदर केविन ओवंस जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद केविन ओवंस कार्मेलो को रिस्पेक्ट शो करते हैं एंड कुछ इसी तरीके से केविन ओवंस आगे एडवांस कर चुके हैं US टाइटल टूर्नामेंट के फाइनल में एंड वो फाइनल के अंदर फेस करेंगे सैंटोस एस्कोबार को। उसमें जो जीतेगा देन वो आगे जाएगा लोगन पॉल की US टाइटल के लिए। देन अपना फाइनल मेन इवेंट आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस सोलो सिकोआ एंड ये मैच खत्म होता है एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर जब रोमन रेंस अटैक करते हैं एजे स्टाइल्स को। जी हाँ, रोमन रेंस ने अटैक करा एजे स्टाइल्स के ऊपर। इसके बाद जो है ना एक ब्रॉल इरप्ट होती है जब LA नाइट और रैंडी ऑर्टन भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ब्लड लाइन, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन एंड LA नाइट सबके सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो है ब्लड लाइन निकल जाती है पतली गली से एंड ब्रॉल करते हैं LA नाइट, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स। रैंडी ऑर्टन ने भी LA नाइट को अपना टारगेट बनाया, रैंडी ऑर्टन ने भी LA नाइट के ऊपर अटैक करा। एंड में एजे स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन को बाहर निकालते हैं एंड BFT खा जाते हैं LA नाइट के हाथों एंड एंडिंग में LA नाइट जो है स्टैंड टॉल करते हैं, सबको निकाल के सबको पीट पाट के। तो LA नाइट को अपर हैंड मिलेगा अगले वीक के स्मैकडाउन में। बेसिकली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। तो मेन जो है स्टोरी निकल के सामने आ रही है कि एजे स्टाइल्स ने प्रोमो कट करा है, कहते हैं कि मुझे चाहिए रोमन रंबल में एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच अनाउंस हुआ है एजे स्टाइल्स, LA नाइट और रैंडी ऑर्टन के बीच में, जो कि स्मैकडाउन के न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन वाले एपिसोड में होगा, जो कि जब भी WWE अनाउंस करेगी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो है मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स सोलो सिकोआ का मैच होता है, जिस मैच के अंदर रोमन रेंस इंटरफेयर करते हैं। एजे स्टाइल्स जो है मैच में जीत जाता है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, बिकॉज एजे स्टाइल्स पर अटैक होता है। देन यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करते हैं इस ब्रॉल के अंदर LA नाइट और रैंडी ऑर्टन भी। ब्लड लाइन निकल जाती है पतली गली से एंड एंड में BFT मार के LA नाइट एजे स्टाइल्स को भी टेक डाउन कर देते हैं, रैंडी ऑर्टन भी साइड से हट जाते हैं एंड LA नाइट को मिला है अपर हैंड। तो ये कुछ हुआ स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। अब क्या आपने ये स्पॉयलर्स सुने हैं? हमेशा की तरह मेरा क्वेश्चन कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में गाइस आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।